आज जो है हम लोग अस्थमा के मरीज के डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं कि क्या खाएं अस्थमा के मरीज और क्या ना खाएं। ठीक है, तो पहले खाने वाली चीज़ पे आते हैं कि अस्थमा के मरीज को क्या खाना चाहिए। तो जैसे अनाज में साबुत अनाज लेना चाहिए, जैसे कुट्टू का आटा हो गया, दलिया हो गया और पुराना चावल हुआ, गेहूँ हुआ, जौ हुआ। तो ये अनाज की बात हो गई। अब हम दाल पे आते हैं कि दाल में क्या प्रेफर करना चाहिए। जैसे दाल जो है 3-4 तरह की आती हैं। मूंग की दाल हो गई, मसूर हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ये दाल की बात आ गई। अब बात आती है सब्जी की कि कौन सी सब्जियों को प्रेफर करना चाहिए। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो हरी पत्तेदार सब्जी है उसका अस्थमा के मरीजों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। जैसे आपका लौकी हुआ, तरोई हुआ, कद्दू हुआ, करेला हुआ, पालक हुआ। तो इस तरह की सब्जियां जो है प्रेफर करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे टमाटर है, बैगन है, बथुआ है। तो ये सारी सब्जियां जो है अस्थमा के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद फल की बात आ गई। तो फल में जो है, जो फल विटामिन सी देते हैं वो फल का सेवन जो है अस्थमा के मरीज को ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आपका संतरा हो गया, कीवी हुआ, खरबूज हुआ। इसके अलावा सेब भी बहुत फायदेमंद होता है। सेब हुआ, जामुन हुआ, पपीता हुआ। तो ये सब फल जो है अस्थमा के मरीजों को खाना चाहिए। अब एक चीज़ और आ गई कि बीटा कैरोटीन वाली चीज़ें, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे गाजर हो गया, चेरी हो गया, हरी मिर्च हुआ, शिमला मिर्च हुआ। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे बीटा कैरोटीन मिलता है और अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। अब इसके बाद आता है कि विटामिन डी। विटामिन डी जिस चीज़ में ज़्यादा हो उसका सेवन जो है अस्थमा के मरीज के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे अंडे का पीला वाला जो पोर्शन होता है, दही हो गया, कुछ मछलियाँ हो गया, जैसे ट्यूना हो गया, सैल्मन मछली हो गई, मशरूम हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है विटामिन डी ज़्यादा देती हैं। तो अस्थमा के मरीज को विटामिन डी वाली चीज़ें जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फल में विटामिन सी वाले फल जो है ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई मोटा मोटा कि क्या खाएं। अब हम लोग आएंगे कि क्या नहीं खाएं। तो क्या नहीं खाने वाली चीज़ में जो है कुछ चीज़ें जैसे इम्पॉर्टेंट हैं कि जैसे सल्फाइड वाली चीज़ें। सल्फाइड जो है एक प्रिजर्वेटिव होता है। वो जैसे बोतल बंद अचार हो गया, नींबू का रस हो गया, ऐसी चीज़ में जिसमें सल्फाइड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है उसको न खाएं। ये अस्थमा के मरीज के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि गैस वाली चीज़। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ न खाएं जिससे गैस ज़्यादा हो। जब गैस बनेगा तो पेट फूलेगा, पेट फूलेगा तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, सीने में भारीपन लगता है, जकड़न लगता है। तो अस्थमा के मरीज को एक बार में बहुत अधिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे पेट न फूले, डायफ्राम पे प्रेशर न पड़े, सीने में जकड़न न हो। और तली भुनी चीज़ें जिससे गैस बनता हो उसको एकदम कदापि नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि फास्ट फूड या जंक फूड्स। जैसे आप देखेंगे कि अब कॉमन सा प्रचलन है कि छोटे छोटे बच्चे जो है बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, सैंडविच का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं। तो फास्ट फूड जो है अस्थमा के मरीज के लिए बिल्कुल पॉइजनस होता है। तो फास्ट फूड या जंक फूड जो है अस्थमा के मरीज को नहीं लेना चाहिए।
ये स्ट्रिक्टली जो है उनके लिए बिल्कुल हैजार्डस है। तो अब ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब फिर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो एक मोटा सा डाइट चार्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 1 गिलास या 2 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी और लाभदायक चीज़ होगी। उसके बाद सुबह का जो नाश्ता है वो सुबह से 8 बजे से 9 बजे के बीच में करने की कोशिश करें। नाश्ते में जैसे आपका हो गया पोहा हुआ, दलिया हुआ और उपमा हो गया। अगर मान लीजिए ये चीज़ें नहीं हैं तो आपने रोटी ले लिया, उबला हुआ सब्जी ले लिया, तो ये आपका नाश्ते का हो गया और एक कोई फल ले लिया। ठीक है, तो नाश्ते में आप जैसे पोहा हो गया, दलिया हो गया, उपमा हो गया, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप उसको ले सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप रोटी ले सकते हैं और साथ में उबली हुई सब्जी लें और कोई एक फल का सेवन करें। तो 8 से 9 के बीच में आपका नाश्ता हो गया। फिर 3 घंटे बाद यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको दिन का खाना लेना है। तो दिन के खाने में आप 2 रोटी हो गया, कोई एक हरी सब्जी हुआ 1 कटोरी, 1 कटोरी दाल का सेवन करें और खिचड़ी हो गया या सलाद हुआ, इसका सेवन जो है आप दिन के भोजन के रूप में कर सकते हैं। यानी 2 रोटी, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और सलाद हुआ। खिचड़ी का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात आ गई कि जैसे हमने 1 से 2 के बीच में लंच कर लिया, फिर हम 3-4 घंटे बाद शाम को कुछ ले सकते हैं। तो शाम में कोई एक फल ले सकते हैं या कोई सूप ले सकते हैं। तो ये शाम का नाश्ता हो गया। अब बात आ गई रात में खाने में क्या लेना चाहिए। जैसे सुबह के जो खाने का पैटर्न है वही पैटर्न जो है रात में फॉलो होगा। ये रात में भी 2 रोटी, दाल, हरी सब्जी ये हो गया और इसके बाद जो है सोने के पहले 1 गिलास गर्म दूध का सेवन करें। तो ये हमारे ख्याल से लगभग कंप्लीट हुआ कि भाई हमको एक डाइट चार्ट ऐसा फॉलो करना चाहिए कि हमारे डाइट में क्या है, हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, दाल प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, सलाद हम लें, ज़्यादा खाना न खाएं और प्रोटीन रिच डाइट है, मैग्नीशियम रिच डाइट है, विटामिन डी वाली डाइट है, इसको फॉलो करें। जैसे अगर आप दूध, बहुत से लोग कहते हैं कि दूध ना लीजिए तो उससे खांसी बनती है, दूध से ऐसा कुछ नहीं। दूध जो है सबको सेवन करना चाहिए, गर्म दूध का सेवन करना चाहिए। रात में खाना खाने के पहले 1 घंटे जरूर सेवन करना चाहिए। तो मैंने की है कि एक डाइट मैंने बनाया है और ये मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा और आपकी बहुत सारी जो उलझनें हैं इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।